तो फाइनली फरहान अख्तर ने डॉन 3 से डॉन फ्रेंचाइजी के नए एरा की शुरुआत कर दी है, पर फिर भी पब्लिक खुश नहीं है, यहाँ तक कि मैं भी सदमे में हूँ। हालांकि ये बात अपने को पहले से ही पता थी, और अगर तुम मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हो तो तुम्हें भी ये पता होगा। पर यार मैं सदमे में इसीलिए हूँ क्योंकि SRK को हटाकर रणवीर सिंह को लिया जा रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि रणवीर सिंह इस कैरेक्टर को संभाल नहीं पाएंगे। साला डेडपुल की आवाज तो इससे संभाली नहीं गई थी, तो डॉन का कैरेक्टर क्या ये खाक संभाल पाएगा? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देखो बात ऐसी है कि 1978 में पहली बार डायरेक्टर चंद्रा बरोज जी ने डॉन के अमेजिंग कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया था, और बिग बी ने इतनी नजाकत से डॉन को प्ले किया था कि फिल्म सुपर डुपर हिट हुई थी। लेकिन मजे की बात तो ये थी कि ऑडियंस को विलन वाला डॉन हीरो से ज्यादा पसंद आया था, और उस डॉन को आज भी याद किया जाता है। अब 2006 में फरहान अख्तर ने इसी डॉन का एक रीमेक शाहरुख खान को लेकर बनाया, और सच में उस समय पर शाहरुख के अलावा डॉन के किरदार को जस्टिस देने वाला कोई और स्टार था भी नहीं। आज भी अगर तुम डॉन के किरदार को इमेजिन करोगे तो SRK ही नजर आएंगे। हाँ, लेकिन बिग बी के बाद। लेकिन भाई लोग यहाँ पे मुद्दे की बात ये है कि फरहान ने कोई मामूली रीमेक नहीं बनाया था, बल्कि उन्होंने उसी विलन डॉन को अपने डॉन में एंटी हीरो की तरह दिखाया, जो सिर्फ पैसों के लिए जीता है और कभी हारता नहीं। और फरहान अख्तर के इसी चेंज ने 2006 में डॉन को उस समय की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बना दिया, जिसने सिर्फ 38 करोड़ के बजट में 106 करोड़ कमाए थे। लेकिन इससे सबसे बड़ा फायदा मेकर्स को ये हुआ कि इस डॉन ने अपनी खुद की एक फ्रेंचाइजी को जन्म दिया, क्योंकि ये भी जॉन विक और लोकी की तरह मरता नहीं, और जो कभी मरता नहीं उस पर तुम कितनी भी फिल्में बना सकते हो। आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 2011 में इसका पार्ट 2 भी आया, और वो भी सुपर हिट रहा, और अब फरहान इस यूनिवर्स को और बड़ा बनाना चाहते हैं। वैसे बहुत दिनों से डॉन 3 के अनाउंसमेंट को लेकर अपडेट आ रहे थे, और अब फाइनली फरहान ने एक वीडियो के साथ ऑफिशियली डॉन 3 और न्यू एरा बिगिंस का अनाउंसमेंट कर ही दिया। पर जो लोग डॉन 3 के अनाउंसमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अनाउंस के बाद वो ही सोशल मीडिया पर मोर्चा लेकर आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि अनाउंस से पहले ही खबर मार्केट में फैल चुकी थी कि मेकर डॉन 3 से डॉन फ्रेंचाइजी को रिबूट मारने वाले हैं। यानी कि डॉन 3 में एक नई कहानी के साथ एक नए डॉन को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो कि शायद रणवीर सिंह है। और इन खबरों को अनाउंसमेंट वीडियो ने सच साबित कर दिया, क्योंकि उसमें अ न्यू एरा बिगिंस लिखा गया है। मतलब साफ है कि एक नए डॉन का दौर शुरू होने जा रहा है, और ऑब्वियसली पब्लिक इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और इसलिए सोशल मीडिया पर चल रहे इस आंदोलन का मकसद SRK को एज अ डॉन वापस लाना है। हालांकि मेकर्स ने अभी तक रणवीर सिंह ही नए डॉन बनेंगे ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है। लेकिन जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था, उसके बाद एक पोस्ट फरहान अख्तर की तरफ से आया था, जिसमें ये साफ लिखा गया है कि जितना प्यार आपने अमिताभ बच्चन के डॉन को और शाहरुख खान के डॉन को दिया था, मेकर्स ऐसी आशा कर रहे हैं कि उतना ही प्यार आप नए डॉन को भी दोगे। यानी कि इतना तो तय है कि नया डॉन आएगा ही। पर हालात को मद्देनजर रखते हुए मेकर्स ये समझ गए होंगे कि इस वक्त कुछ भी कहना आग में घी डालने बराबर होगा। लेकिन अपडेट ऐसे आ रहे हैं कि मेकर्स बहुत ही जल्द एक नया टीजर लाने वाले हैं, जिसमें हमें नए डॉन के दर्शन होंगे। और ऐसा कहा जा रहा है कि टीजर गदर 2 और OMG 2 से लगकर थिएटर्स में आएगा। वैसे मेरी मानो तो एक बार फिर सोच लो, ये बहुत बड़ा रिस्क है। रिस्क है तो रिस्क है। पर यार कुछ भी कहो, बंदे को मानना पड़ेगा, इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट इंडियन सिनेमा में कहीं भी देखने को नहीं मिलता। वरना तुम देखो ना, 500 करोड़ का बजट और रामायण जैसी कहानी होकर भी मेकर्स यहाँ पर थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहते। इसलिए वो आदि पुरुष के सभी सीन हॉलीवुड की एपिक फिल्मों से कॉपी कर लेती है, और एक ऐसे स्टार को एज अ राम कास्ट करती है, जिसकी ना फिजिकल बॉडी राम से मैच करती है और ना फेस कर, पर फिर भी उसे लिया जाता है क्योंकि उसके पास तगड़ा स्टारडम है। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल तुम्हें इंडियन सिनेमा में मिल जाएंगे। और सोचो ऐसे माहौल में कोई इतना बड़ा रिस्क ले रहा है, एक सुपरस्टार को हटा के एक ओवर एक्टिंग की मशीन आई मीन रणवीर सिंह को ले रहा है, तो यार तारीफ तो बनती है। लेकिन भाई लोग तारीफ से हटकर अगर हम रियलिटी की बात करें, तो चीजें अगर थोड़ी सी भी गलत हो गई या फिर नया डॉन पब्लिक को कन्विंस नहीं कर पाया, तो कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मैं भी चाहता हूं कि SRK ही डॉन 3 करे, या फिर डॉन के किरदार में हमें फिर से दिखे। पर मैं मेकर्स से भी सहमत हूं, क्योंकि मैं फरहान अख्तर को अच्छे से समझ रहा हूं कि उसे नया डॉन क्यों चाहिए। शायद उसने कुछ बड़ा सोचा है जिसमें उसे यंग डॉन की जरूरत है, और शायद जितनी फिल्में वो डॉन को लेकर बनाना चाहता है, उसको लेकर अभी तो SRK चल जाएंगे, लेकिन आगे एज की प्रॉब्लम होगी ही। पर यार मुझे दुख इस बात का है कि SRK के डॉन को एक प्रॉपर एंडिंग नहीं मिल पाई। वो ट्रिब्यूट वाला सीन तो फैन और SRK दोनों डिजर्व करते हैं। वैसे अपडेट के हिसाब से डॉन 3 2025 में हमसे मिलने थिएटर्स में आएगी। खैर ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम नए डॉन को लेकर क्या सोचते हो, और क्या वाकई में SRK को रणवीर एज अ डॉन रिप्लेस कर पाएंगे? और भाई लोग साथ ही में SRK की नई मूवी जवान भी तो आ रही है, उसको लेकर भी हमने डिटेल में वीडियो बनाई है, जो तुम्हें ऊपर मिल जाएगी। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। साथ ही में ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर मैं चलता हूँ, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।